हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हमारा टॉपिक है थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट वन है एडिशन ऑफ द थ्योरम, सेकंड वन है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। सो प्रोबेबिलिटी में ये दोनों थ्योरम हैं, अपनी अपनी कैलकुलेशंस रहती है। तो फर्स्ट वन है एडिशन थ्योरम। इसके नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे वेरिएबल को कहीं ना कहीं ऐड किया जाता है। बट addition theorem states that two events may be A या B mutually exclusive. The probability of occurrence of either A या B sum of individual probability of A या B. So addition theorem में इवेंट कैसे है, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अगर इवेंट आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से इवेंट होते हैं जो एक साथ नहीं आ सकते। अगर कॉइन की बात करें, अगर इसको हम उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो दैट इज कॉल्ड टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में या एडिशन थ्योरम में और का यूज किया जाता है जब हमने दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी देखनी है। सो इवेंट ए और बी में क्या लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ए और बी equal to probability of A and probability of B. So for example, अगर हमने head और tail जो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं उनकी प्रोबेबिलिटी देखनी होगी head और tail की, तो हम लिखेंगे probability of head और tail equal to probability of A, यानी कि head की प्रोबेबिलिटी 1/2 and tail की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। उसी तरह से दो या तीन या फिर इससे ज़्यादा कई इवेंट हो सकते हैं जो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। तो ऐसे इवेंट में भी दो या तीन, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये होगा, प्रोबेबिलिटी ए और बी और सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी सी। सो समटाइम ये इक्वेशंस वैरी करती हैं कि आपके इवेंट कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल पे तौर पे देखेंगे, वन कार्ड इज ड्रॉन द स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52। एक कार्ड में आपके नंबर ऑफ कार्ड कितने रहते हैं, 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एंड क्वीन की कितनी बनी रहेगी। सो ये कौन सा इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या तो किंग आएगा या तो क्वीन आएगा। सो इन दिस केस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कितनी होगी, हम कैसे लिखेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और क्वीन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। किंग कितने होते हैं, 4/52 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन भी कितने रहते हैं, 4/52। सो देन 8/52 और ये आ जाएगा आपका 2 इसको डिवाइड करके 13। सो देन इसकी प्रोबेबिलिटी किंग और क्वीन की कितनी मानी जाएगी, 2/13। सो आई थिंक आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि एडिशनल थ्योरम में जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट रहते हैं तो उनको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी। उसी तरह से कई ऐसे इवेंट हो सकते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा या दो के अलावा या तीन या चार ऐसे इवेंट जो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, तो उनको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वैरी करता है। नेक्स्ट वन है एडिशन थ्योरम व्हेन द इवेंट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो एडिशन थ्योरम में ऐसे कौन से इवेंट होते हैं जो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऐसे इवेंट जो आपस में सेम टाइम पे हैपन हो सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस में, पिछले क्वेश्चन में किंग और क्वीन निकालने हैं लेकिन दोनों ही साथ में निकालने हैं, तो उस केस में आपकी कैलकुलेशन इस आधार पे की जाएगी। एडिशन थ्योरम में जब इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते हैं, यानी इवेंट की आने की संभावना दोनों की इकट्ठी होती है, तो आपका फार्मूला इस तरह से रहेगा, प्रोबेबिलिटी ए और बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए एंड बी। तो उस केस में आपके किंग और क्वीन की प्रोबेबिलिटी आने की संभावना क्या होगी, हम वो मान के चलेंगे।
इन केस द थ्री इवेंट भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, यानी कि जिनकी संभावना आने की तीनों की इकट्ठी होगी। सो उस केस में आपके पास ये इवेंट माने जाएंगे कि कैलकुलेशन वक्त आप ध्यान रखें कि इनमें आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी में से आपने लेस करना है ए बी की प्रोबेबिलिटी, देन ए सी की प्रोबेबिलिटी और बी सी की प्रोबेबिलिटी को लेस करके प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी और सी करना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे कि इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, ऐसा इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो पॉसिबल टू इवेंट क्या रहेगा। यहाँ पे है मैनेजिंग कमेटी में 5 पर्सन है, एज मेल, मेल, फीमेल, फीमेल और मेल है। तो इसमें आप देखेंगे 3 मेल हैं, 2 फीमेल हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द फीमेल ओवर 30। सो यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि फीमेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है एंड ओवर 30 कितनी है। अब यहाँ पे आपके पास फीमेल कितनी है, 2 पर्सन कितने हैं, 2/5, और इसमें ओवर 30 कितने पर्सन है, 4 है, तो 4/5 माइनस फीमेल और ओवर 30 कितनी है, फीमेल भी हो ओवर 30 है तो एक ही है, तो 1/5। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवर 30 कितनी यहाँ पे हमने इंक्लूड की, माइनस हमने किया इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ फीमेल एंड ओवर 30। तो फीमेल एंड ओवर 30 कितने हैं आपके पास, 1/5, यानी 1 फीमेल जो ओवर 30 है, 1/5। सो आपके पास यहाँ पे कैलकुलेशन करके 5/5 रहेगा, 6 - 1 5/5, यानी कि आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी मानी जाएगी, 1।